नमस्कार, मैं हूं आशुतोष। आप देख रहे हैं टेलीकास्ट न्यूज़। बिहार में 3 लोकसभा सीट पर निर्दलीय उम्मीदवारों की चर्चाएं जोरों पर है। आपको मैं बता दूं कि सिवान में हिना शहाब निर्दलीय चुनाव लड़ रही हैं, तो वहीं पूर्णिया में पप्पू यादव और काराकाट में पावर स्टार भोजपुरी के सुपरस्टार पवन सिंह, इन तीनों की चर्चाएं बिहार की राजनीति में जोरदार तरीके से हो रही है। अगर हम बात सिवान संसदीय लोकसभा सीट की करें तो यहाँ पर हिना शहाब आखिर क्यों निर्दलीय चुनाव लड़ रही हैं, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। 3 दफ़े वो राजद की टिकट पर चुनाव लड़ चुकी हैं और उनको हार का सामना करना पड़ा है। मोहम्मद शहाबुद्दीन की वो पत्नी हैं और शहाबुद्दीन बिहार की राजनीति में काफ़ी रसूख रखते थे और राजद के अंदर उनकी तुति बोलती थी। खासकर अल्पसंख्यक समुदाय की बात करें तो उनके बीच में शहाबुद्दीन का नाम एक बहुत ही बड़े शख्सियत के तौर पर लिया जाता था। उनकी पत्नी ने इस बार तमाम मान मनोबल के बाद राजद से चुनाव लड़ने से इनकार कर दिया। दरअसल उनको ऐसा लग रहा है कि सवर्ण समुदाय का वोट उन्हें नहीं मिल पा रहा है। सिवान में जिस तरीके से शहाबुद्दीन के नाम की तूती बोलती थी और उसके बाद हिना साहब को ऐसा लगा कि उसका चुनावी फ़ायदा उनको मिलेगा, लेकिन नहीं मिल पाया। राजद को लेकर जो प्रदेश की जनता में नाराज़गी है, उसका खामियाजा उन्हें भुगतना पड़ा। यही वजह रही कि इस बार उन्होंने तमाम कोशिशों के बाद से राजद किस सिंबल पर चुनाव लड़ने से मना कर दिया। इसको लेकर राजद को एक बहुत बड़ा झटका भी लगा है। एक मैसेज भी गया है कि अल्पसंख्यक समुदाय जो है उनसे दूर है और वो उनसे काफ़ी खफा है। क्या हिना साहब ये मैसेज भी देना चाहती है कि राजद केवल अल्पसंख्यकों के नाम को लेकर राजनीति करती है और उनका भला नहीं सोचती है? अशफाक करीम जो है पूर्व राज्यसभा सांसद, वो भी नाराज़ चल रहे हैं। उन्हें भी इस बार राज्यसभा सांसद नहीं बनाया गया। सीमांचल के इलाके में उनकी भी काफ़ी शख्सियत है। उन्हें ये उम्मीद थी कि कटिहार से उन्हें टिकट दिया जाएगा, ये भी नहीं हो पाया। तो ऐसे में जो हिना साहब की रणनीति है वो एकला चलो की रणनीति पर वो काम कर रही हैं और इस बार वो अकेले चुनावी रण में कूद गई हैं। तेजस्वी यादव ने काफ़ी समय तक यह इंतज़ार किया कि वो वहाँ पर उन्होंने अपने उम्मीदवार की घोषणा नहीं की थी, लेकिन अब चूँकि 23 सीटों पर बिहार में राजद चुनाव लड़ रही थी तो 22 सीटों पर उसने अपने उम्मीदवारों की घोषणा कर दी थी, लेकिन सिवान में नहीं किया गया था। तो उन्होंने अवध बिहारी चौधरी को वहाँ से अब उम्मीदवार बना दिया है। तो यहाँ पर भी मुकाबला त्रिकोणीय है, लेकिन अगर देखा जाए तो सीधे तौर पर एनडीए और हिना साहब के बीच मुकाबला होता दिख रहा है। राजद की जो है स्थिति वहाँ पर काफ़ी ख़राब लग रही है, क्योंकि पूरा का पूरा जो अल्पसंख्यक समुदाय है वो हिना साहब के समर्थन में उतर गया है। और जैसा कि आप जानते हैं कि MY समीकरण के आसे राजद की राजनीति चलती है, सवर्ण समुदाय भी उनसे काफ़ी दूर रहते हैं। तो ऐसे में अगर देखा जाए तो जो एनडीए के उम्मीदवार हैं जदयू की तरफ से और हिना साहब, इन दोनों के बीच में कड़ी टक्कर हो रही है। हिना साहब विभिन्न मंचों पर ये बोलती दिख रही हैं कि हमें राजद के टिकट पर चुनाव लड़ने से काफ़ी नुकसान होता है, हमें सवर्ण समुदाय का वोट नहीं मिलता है। तो यदि अल्पसंख्यक समुदाय का वोट इस बार चुनाव में बिखरता है तो निश्चित तौर पर राजद को उससे काफ़ी नुकसान होगा, क्योंकि पिछड़े और अति पिछड़ों की बात करें तो जदयू ने भी उसमें सेंध लगाई है और भाजपा ने भी उसमें सेंध लगाया है। और आप देख सकते हैं कि जिस तरीके से सवर्ण समुदाय है वो राजद को बहुत कम ही वोट करती है। तो कुल मिलाकर इस बार के चुनाव में ओवैसी की पार्टी भी चुनावी रण में है। तो ऐसे में जिस तरीके से जो समीकरण सिवान में बन रहा है वो राजद के लिए काफ़ी मुश्किलें पैदा करने जा रहा है। आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो उसे प्यार दे दें। अगली बार हम फिर एक नए वीडियो के साथ हाजिर होंगे। तब तक के लिए आप हमें इजाज़त दे दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।